सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते इल्म के मौजू पर बात हमारी जारी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का सबसे बड़ा मरकज़ जो बनाया है जिससे आदमी इल्म हासिल कर सकता है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर, पाक दिल पर जो उतारा गया वो कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ से बढ़कर दुनिया में कोई इल्म का मरकज नहीं हो सकता। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पढ़ा और अपने नबी को कहा कि पढ़ो और जो बातें इसमें कही गई उनसे नसीहत हासिल करो और दूसरों को नसीहत हासिल कराओ। इसलिए रहती दुनिया तक अगर कोई आदमी सही माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात क्या है, अल्लाह बंदों से क्या चाहते हैं, तो सारे सवालों का जवाब, और हर इंसान जो भी परेशानी के अंदर, चाहे वो माल के एतबार से हो, दिमाग के एतबार से हो, तमाम परेशानियों का हल अगर कुरान करीम का तर्जमा पढ़ लेगा तो उसको समझ में आएगी बात। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी जबान हिंदी है और उर्दू है, लेकिन कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है वो अरबी जबान में उतारा है। जबान न समझने की वजह से हमारे लोगों ने यह समझ लिया कि बस ये कुरान शरीफ पढ़ने के लिए है और याद करें, हाफिज बन जाए तो बरकत का जरिया है, या फिर घर के इफ्तिताह के मौके पर या दुकान के इफ्तिताह के मौके पर या किसी के इंतकाल के मौके पर यह कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे के अंदर पहले सफ़ा पर ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हमने जो उतारी है वो इसलिए उतारी है कि जो लोग हमारे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, वो तकवा और परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारे। तकवा और परहेजगारी का मतलब क्या है कि अल्लाह ने जैसी जिंदगी चाही उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, 100% वैसा ही बनना जैसा अल्लाह चाहता है, 100% वैसा बनना। और उसकी मिसालें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। जैसे आपने अगर किसी आदमी को कहा कि हमारे घर की खिड़की बनानी है, आप खिड़की बनाकर दे दो, अब उसने खिड़की तो तैयार कर लिया, लेकिन खिड़की को जो कांच होना चाहिए, एक दरवाजे को कांच है और दूसरे को कांच ही नहीं, तो बताओ आप उसको कबूल करेंगे? आप तो कहेंगे भाई ये तो हमारे यहां चलने वाली नहीं, आप किसी और को बेचो, हमने तो कहा था कि मुकम्मल खिड़की तैयार करो। आपने सीने के लिए कपड़े दिए किसी आदमी को और टेलर को कहा कि ये फला फला मेरा जो है फला दिन जाना है मुझे और कपड़े सी दो आप। टेलर ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कपड़े सिया, लेकिन जो हाथ जहां पर डालने की आस्तीन होती है वो आस्तीन को लगाया ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? वो कपड़े पहनेंगे आप बोलेंगे भाई ये कपड़ा मुकम्मल ही नहीं है, आपने आस्तीन ही नहीं लगाई, इसको लगाओ फिर दो हमें, ऐसे कपड़े पहनकर कैसे जा सकता हूं। और अल्लाह ने जो, जैसे हम अपनी दुनियावी जिंदगी में ये चाहत करते हैं
अल्लाह भी ऐसे चाहते हैं कि मेरा मुसलमान बंदा भी मेरे पास जब आए तो मुकम्मल बनकर आए, आधा नहीं, क्या बनकर आए, मुकम्मल बनकर आए। इसलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि उसके तकवे का हक है। अल्लाह का हक क्या है मालूम है आपको? अल्लाह का हक ये है कि वो अगर न चाहता तो हम दुनिया में आते ही नहीं। समझिए आप, मैं जो बात बोल रहा हूं, वो अगर न चाहता तो हम दुनिया में आते ही नहीं। गोया के दुनिया की जितनी आयश और इशरत की जिंदगी हम जी रहे हैं अभी फिलहाल, ये अल्लाह के करम का नतीजा है। किसके करम का नतीजा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीम का नतीजा है। अगर वो न चाहता तो हम पैदा ना होते, और अगर जिस जिंदगी में अभी हम जी रहे हैं, जिन नियामतों का हम फायदा उठा रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, दिन रात हमारी ऐश इशरत में गुजर रही है, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, हम अच्छी नींद ले रहे हैं, ये सारी नियामतें उसी अल्लाह की दी हुई है। तो अल्लाह कहते हैं मेरा हक कितना है उसके मुताबिक तकवा इख्तियार करो। अब पैसा नहीं है, जब सब कुछ दिया उसी ने है तो उसका हक कितना होना चाहिए? तो अल्लाह का हक पहचानने के लिए, अल्लाह की जात को पहचानने के लिए और सही इल्म हासिल करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा रास्ता और सबसे बड़ा अगर कोई मरकज है तो कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ को समझने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई बातें हैं जो कुरान करीम को समझाती है। इसलिए अभी मैंने जो आयत पढ़ी है 19वें पारे में सूरत अश-शुअरा है, उसके अंदर पहली आयत है तौसीम मीम। कुछ अल्फाज अल्लाह ने कुरान में ऐसे नाजिल फरमाए कि मुफस्सिरीन ने कहा कि इसका मतलब अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम, इसका मतलब अल्लाह ही जानते हैं। ये अरब वाले जो अरबी जबान पर जिनको नाज था और होना भी चाहिए, क्योंकि जबान ही अल्लाह ने उस जबान के अंदर इतनी मिठास रखी हुई। अरब वाले पर जब कुरान करीम ये नाजिल किया गया और अल्लाह ने उसे मुतालबा किया कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो ऐसी किताब लाकर बताओ, तैयार नहीं। अल्लाह ने कहा एक आयत लाकर बताओ, एक सूरत लाकर बताओ। उस जमाने में अरबी जबान बोलने वाले माहिर अफराद थे, लेकिन कुरान करीम जैसी किसी ने किताब पेश नहीं की। और कहा कि इसका मतलब बताओ, तो कहा भाई नहीं, हम नहीं बदला सकते, ये अल्लाह को मालूम है इन अल्फाज का मतलब क्या है। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये खुली हुई किताब की आयतें हैं। कुरान करीम खुली हुई किताब है, वाज़ेह किताब है, खुलकर बयान करने वाली किताब है, रोशन किताब है। और रोशन किताब कहां पर काम आती है? जहां पर अंधेरा होता है। जहां पर अंधेरा होता है वहीं तो रोशनी का काम आता है। अगर सूरज न निकले तो दिन के अंदर उजाला ना हो, जब सूरज छुप जाता है तो रात में अंधेरा आ जाता है। आप उन मुल्कों की तारीफ बताइए, आज के जमाने में समझना तो बहुत आसान है, जहां पर सूरज डूबता ही नहीं वहां दिन ही दिन रहता है। क्यों? सूरज की वजह से। तो अल्लाह ने कहा तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की, रोशन किताब की आयतें हैं। कौन सी आयतें? जो अल्लाह अभी आगे पढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं और इससे सारी उम्मत को समझाना मकसूद है। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत का तर्जुमा बोल रहा हूं मैं, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्या आप अपने आप को बर्बाद करोगे, हलाक करोगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फिक्र थी किसी लोगों के ईमान लाने की, लोगों के ईमान लाने की, कि आप अंदर से इतना घुटते थे कि अल्लाह ने आपको कहा कि आपको
इनके ईमान में लाने की वजह से अपनी जान को हलाक नहीं करना चाहिए। क्यों? कुरान में अल्लाह ने कहा है कि सारे धर्म ईमान में लाएंगे। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, और अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो सारी दुनिया के इंसान ईमान ले आते, लेकिन अल्लाह ने चाहा नहीं तो ईमान नहीं लाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान में रहते थे कि लोग ईमान ले आए। और आज जो हमारे जो काम चल रहे हैं, ये गैरों के लिए नहीं, हम तो अपने मुसलमानों को मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। किसको? अपने ही मुसलमानों को मुसलमान बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। गैरों में तो दावत देना दूर की बात है। तो सहाबा ने कुर्बानियां दी, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सहे, लेकिन एक दम सवार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरी उम्मत है और कयामत में जहन्नम में जाएंगी ईमान न लाने की वजह से। तो तकलीफ अंदर से होती थी कि ईमान नहीं ला रहे। तो अल्लाह ने कहा लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकुनू मुमिनीन, आप अपने आप को हलाक मत कीजिए अगर ये ईमान नहीं ला रहे हैं। और कुरान की दूसरी सूरतों में अल्लाह ने साफ बतला दिया कि अगर अल्लाह चाहे तो ईमान ला सकते, और आदमी की बस में नहीं। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब ईमान नहीं लाए। लाख जतन किया और लाख कोशिश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान लेकर आए। और फिर ऐसे लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते हैं, जो सरकशी की जिंदगी गुजारते हैं, कुफ्र की जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह कहते हैं इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अअनाकुहुम ला खाज़िईन। इन नशा, अगर हम चाहे आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारे और उस निशानी के सामने इनकी गर्दन झुक जाएगी। क्या झुक जाएंगी? अरे क्या झुक जाएंगी बताओ? गर्दन झुक जाएंगी। उसी तो परवरदिगार कहते हैं हर चीज की ताकत रखता है। 2 साल पहले कोरोना में देखिए, अच्छे से अच्छा मालदार 1000 करोड़ रुपए रखने वाला बंबई का आदमी उसी जमाने में इंतकाल कर गया। क्या दौलत काम में है इसके? बचा सकते हैं पैसे आपको? अल्लाह कहते हैं अगर हम आसमान से कोई निशानी उतारे, अल्लाह की निशानी जब उतारने आते हैं, अल्लाह कोई अज़ाब उतारने आते हैं, तो बनी इसराइल पर अल्लाह ने ऐसे बादल उतारा था। कहा हमारे अहकाम पर अमल करो, पहाड़ को ऐसे खड़ा कर दिया था, सरों पर खड़ा कर दिया था। अगर अल्लाह आसमान से आग बरसाए और ऐसी को ऐसी आग खड़ा रखे, तो बताओ जितने लोग अभी घरों में बैठे हैं इस वक्त इबादत के वक्त में, तो भाग कर आ जाए। और जिन्होंने ईमान नहीं लाया वो ईमान लेकर आए। क्यों? खैर इसीलिए, वरना आग बरस पड़ी। अल्लाह ने कुछ कौमों पर आग बरसाया है आसमान से, और अल्लाह ने कुछ कौमों पर आसमान से पत्थर बरसाए, पत्थरों की बारिश हुई। बारिश का पानी जब तेजी से बारिश बरसती है और आप बाहर निकलते हो, तो बताइए कितने जोर से लगता है बदन पर वो कतरा पानी का। और जब पत्थरों के अल्लाह ने बारिश बरसाई होगी तो फिर कितने, और बरसाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो भी अजाब के तौर पर बरसा रहा है, रहमत के तौर पर नहीं। तो नबी को कहा कि अगर हम इनको ईमान लेने हैं, इनको ईमान लाने की अगर हमें जरूरत पड़ी, तो हम अगर सिर्फ आसमान से एक ही निशानी उतारेंगे कोई, फज़ल्लत अअनाकुहुम ला खाज़िईन, सारे लोगों की गर्दनें झुक जाएंगी। सारे लोगों की गर्दनें, क्यों? अल्लाह की ताकत के आगे तो किसी की ताकत ना चले। लाख आदमी यत्न करता है कि ये काम हो जाए, लेकिन होता नहीं। उसमें अल्लाह की ताकत होती है। किसकी ताकत होती है? अल्लाह की ताकत होती है उसके पीछे छुपी हुई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी किसी की ताकत नहीं है।
तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये ईमान नहीं लाते तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर हम चाहते तो जबरदस्ती इनसे ईमान लाते, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमने हर इंसान को इख्तियार दिया है कि तू तेरी जन्नत बना ले, तू तेरी जहन्नम बना ले। ऐसा ना हो कल आदमी ये कहे कि मुझे तो जबरदस्ती मैंने जो है ईमान लाया और ऐसा हुआ ना ऐसा हुआ। इसलिए आज के लोग हमारे मुसलमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तकदीर को नाम रखते, तकदीर ने हमारे लिए ये रखा है। आप इबादत क्यों नहीं कर रहे, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, नेकी क्यों नहीं, हमारे तकदीर में ऐसा लिखा है। तो भाई खाना मत खाना, देखेंगे कैसा खाता है, वो तो तकदीर खिलाएंगे तेरे को, वो खाना बराबर खाएंगे नहीं, वहां तकदीर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अंदर शैतान छुपा बैठा है। तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, लेकिन हर इंसान के उसके इख्तियार के मुताबिक लिख दी है। इसलिए अल्लाह करे कि हम जबरदस्ती अगर करने पर आए तो आप शासन को कहा कि ये इनकी सब गर्दन झुक जाएंगी, सब मुसलमान बन जाएंगे। और फिर अल्लाह कहते हैं वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिज़ीन। जब भी रहमान की तरफ से, अल्लाह की जात रहमान, उसकी तरफ से कोई नई निशानी आई तो इन काफिरों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। काफिरों ने क्या कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पैगंबरों के जमाने में कोई निशानी आती थी तो काफिर लोग मजाक उड़ाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा, नाउज़ुबिल्लाह, पागल कहा, दीवाना कहा, शायर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रात रात खबरें आ जाए आसमान से इनके पास, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेहराज पे जाकर आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि जिब्राइल इनके पास आए। अल्लाह कहते हैं कि हमारी कोई भी निशानी, नई निशानी इनके पास आई तो इन्होंने हमारी निशानी का क्या कर दिया, मजाक उड़ाया। बस यही अल्लाह के अहकाम का और अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाने की वजह से ये कुफ्र पर जमे रहे। समझिए आप बात। जो भी आदमी दीन से दूर होता है उसकी वजह अल्लाह ने ये बतलाई कि वो दीन की बातों का मजाक बनाता है, फिर कुफ्र पर चला जाता है। कौन से रास्ते पर चला जाता है, कुफ्र पर। खुद अल्लाह ने बतलाया कि जब हमारी कोई निशानी आई, नई निशानी, तो इन्होंने हमारी निशानियों का मजाक उड़ाया, इसलिए ये काफिर रहे। इसलिए क्या रहे, ये काफिर रहे। आपको एक बात बतलाता हूं, तारीख दानों ने, सीरत निगारों ने एक बात लिखी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ईमान नहीं लाया, बहुत ज्यादा कुटन थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी जिंदगी बिताई उन्होंने दादा के इंतकाल के बाद, लेकिन ईमान क्यों नहीं मिला उनको। तो बाज तारीख निगारों ने यह लिखा है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे तो ख्वाजा अबू तालिब वहां से गुजरे, उनके चाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सजदे में आदमी जब जाता है तो उसकी सुर्री में ऊपर हो जाती है, सजदे में सर झुकाता है तो पीठ क्या हो जाती है उसकी। तो देखकर उन्होंने मजाकन ये कह दिया कि ये इबादत है। क्या कह दिया, ये इबादत है। तो तारीख निगारों ने लिखा है कि हो सकता है अल्लाह को ये बात नापसंद आई और अल्लाह ने ईमान की दौलत उनके पास से छीन ली। इसलिए मैं तो बाज़ मर्तबा मुझे ऐसे लोगों पर हैरत होती है, सुना हूं मैंने लोगों से कि उनको नमाज के लिए अगर आप बुलाएंगे तो बोलते हैं कि हमारे पर नमाज फर्ज है, तो काफिर हो गया उसी वक्त। क्या हो गया, दीन के किसी भी बात का मजाक उड़ाना कुफ्र काफिर हो जाता है। और अगर शादीशुदा है तो उसका निकाह टूट जाता है, उसको अगर दोबारा मुसलमान बनना है तो दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। एक आदमी है वो नमाज नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, मुसलमान रहेगा, वो ज़कात नहीं देता, सजा भुगतनी पड़ेगी उसको, लेकिन काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने दीन की किसी भी मामूली बात को, मामूली तो बात होनी नहीं चाहिए, दीन के किसी भी मसले का मजाक उड़ाया, ईमान से निकल जाता है फौरन। अल्लाह ने कहा इल्ला कानू बियस्तहज़िऊन,
कि ये मजाक उड़ाया करते थे काफिर लोग। इसलिए ये मक्का की सरजमीन जहां से सारी दुनिया हिदायत पाती है और जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा घर है, उस घर के करीब रहने के बावजूद एक कुफर पर जमे रहे। क्यों जमे रहे? इसलिए कि दीन की बातों का और अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया करते थे। फकद कज़्ज़बू फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह ने कहा आगे सूरह शूरा में, अवलम यरौ इलल अर्ज़ कमा अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। क्या इन्होंने जमीन में चल फिरकर नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन से कितने नबातात उगाए, कितनी चीजें उगाई, और उम्दा फल उगाए अल्लाह ताला ने। कैसे फल उगाए? देखिए आप, आदमी गेहूं का दाना बोता है, उस मिट्टी के अंदर कोई गेहूं की लाइन नहीं लगी हुई है, पानी बरसाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उगाते हैं। और एक गेहूं के दाने से 700, एक बाली में 700 दाने होते हैं। कितने दाने होते हैं गेहूं के? 700 दाने होते हैं एक बाली में। सिर्फ एक गेहूं से 700 गेहूं पैदा कर रहा है। और अगर उस गेहूं के दरख्त को, जो लकड़ी नुमा होता है, उसको काटो तो उस लकड़ी में कहीं गेहूं नहीं मिलेगा आपको, कहीं गेहूं नहीं मिलेगा। गेहूं को छोड़ दो, पूरे दरख्त को अगर गिरने में ले जाकर पीस देंगे तो कोई आटा नहीं बनेगा, कोई रोटी और चपाती का आटा बनने वाला नहीं। अल्लाह कहते हैं कि ये हमारी ताकत है। फकद कज़्ज़बू, बेशक उन्होंने झुटलाया हमारी निशानी को। फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो जो अजाब पहले लोगों पर आया करता था, जो वाकयात उनके साथ हुई, वही वाकयात इन लोगों के साथ होगी जो झुटलाया करते थे हमारी निशानी। और जमीन में चल फिरकर देखो, हमने अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, जमीन में उम्दा उम्दा फल उगाए अल्लाह ताला ने। इससे इशारा देना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जिसका दिल मुर्दा हो, जिसका दिल मुर्दा हो, उसके दिल में सच बात और हक बात कबूल करने की सलाहियत नहीं होती और वो काफिर बन जाता है। और यहां से अल्लाह बतलाना चाहते हैं, जैसे एक जमीन के अंदर किसी भी दाने को अगर बो दो तो वहां से फल उगेगा, ताकत हमारी है, लेकिन तुम्हारा जो दिल कुफर की वजह से काला हो चुका है, अगर इसके अंदर से दरख्त उगेगा तो ये दरख्त तुम्हारे लिए ही परेशानी का सबब बनेगा। ये दरख्त तुम्हारे लिए ही परेशानी का क्या बनेगा? सबब बनेगा। कांटे के दरख्त पर कभी आम नहीं आया करता और आम के दरख्त पर कभी कांटे नहीं आया करते। इसलिए ईमान वालों के दिल से हमेशा फायदामंद ही फल निकलता है और काफिर के दिल से हमेशा वो दरख्त निकलता है जो उसको तकलीफ का, दुनिया के अंदर भी तकलीफ का सबब रहता है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहने का सबब है। इन्न फी ज़ालिका लाया, अल्लाह कहते हैं इसमें हमारी भी निशानी है, हमने जो पेश की है। इन्न फी ज़ालिका लाया, बेशक इसमें निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं है। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार अजीज इक्तिदार का मालिक है। इक्तिदार का मालिक किसको कहते हैं? जो चाहे मनवा कर दिखलाए, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। जो चाहता है वो करके बता सकता है, नहीं बता सकता, बता सकता है। लोगों को ऐसी जगह से ईमान की दौलत नसीब करा देता है जहां से वो हमें गुमान भी नहीं। अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन अल्लाह ने उसी की औलाद को ईमान वाला बनाया। चंगेज खान जिसने एक एक दिन में 20-20 लाख मुसलमानों को कत्ल किया है, लेकिन अल्लाह ने उसी की औलाद को मुसलमान बनाया है। चंगेज खान का जब दौर आया था तो उलमा की जबान पर जुमला था, हो सकता है कि दुनिया से इस्लाम मिट जाए। लोगों को भी दूर बात है, लोग तो भाग जाते हैं बस, लेकिन अल्लाह ने उसी की औलाद में ईमान वाले को पैदा करवाया। वो बंजर जमीन से हरे भरे दरख्तों को निकालना जानता है। वो बंजर जमीन से
हरे भरे दरख्त को निकालना जानता है, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि इख्तिदार का मालिक मैं हूं। वही रब्बक, और बेशक तेरा परवरदिगार इख्तिदार का मालिक है। इख्तिदार का मालिक कैसे है? सारा मक्का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना हुआ है। सिर्फ चंद लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करने वाले और मानने वाले थे, सब ये चाह रहे थे कि रातों रात कत्ल कर दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह ने सारे दुश्मनों के नरवे से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे निकाला कि उन लोगों को खबर ही नहीं हुई, तो सुबह तक इंतजार करते रहते हैं कि घर के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे, और अल्लाह ने निकाल कर बताया। इसको कहते हैं इख्तिदार। बादशाहत न होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों की मोहब्बत को, किताबों की मोहब्बत को इंसानों की दिलों में जमा देता है। रहम करने वाली जात है उसकी। किसके साथ रहम करता है? दुनिया में तो हर किसी पर रहम है उसका, मुसलमान हो, काफिर हो, फरमाबरदार हो, ना फरमान हो, लेकिन आखिरत के अंदर रहम उन्हीं लोगों पर होगा जो उसके फरमाबरदार और मुत्तबईन थे, मानने वाले थे। और जो उसके फरमाबरदार मानने वाले नहीं थे, वहां रहीम की जात काम नहीं करेंगी। अल्लाह कहेंगे हमारी पकड़ सकते होंगे कियामत के दिन। तो अल्लाह कह रहे हैं, सूरह शोरा का ये पहला रुकू यहां पर खत्म हो जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया और उसके जरिए पूरी उम्मत को समझाया गया कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम चाहते तो ये जालिम लोग जो जुल्म कर रहे हैं, आसमान से कोई मुसीबत नाजिल करा देते तो सबकी गर्दनें झुक जाएंगी। लेकिन हाल ये है कि पराये को क्या समझाएं, अपना मुसलमान ही मुसलमान नहीं है। सहाबा इकराम ने दावत इस्लाम दी दौरों में, उठाइए तारीख और देखिए, और आज हमें कहां पर दावत देनी पड़ रही है? अपनों में दावत देनी पड़ रही है। वो तो शुक्र है कि अल्लाह ने जुमा का दिन बनाया, वरना ईमान और इस्लाम की बात सुनने मुसलमान जुमा के दिन भी नहीं आते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि भाई ये कुरान करीम नसीहत का सामान है, रोशन किताब है। रोशन यानी रोशनी पहुंचाने वाली किताब है। जो आदमी कुरान करीम का तर्जमा पढ़ ले, जिंदगी के जिस मोड़ पर वो परेशान हाल है, कुरान करीम के तर्जमे को उठाकर देख ले, इंशाअल्लाह उसको अपनी परेशानी का जवाब उसके अंदर मिल जाएगा। जो ढूंढ रहा है कई जिंदगियों से, सारा हल उसको उसके अंदर मिल जाएगा। बाज अंग्रेज दान जो इसलिए कुरान करीम को पढ़ रहे थे, इस्लाम को पढ़ रहे थे कि इस्लाम के खिलाफ बातें लिखे, लिटरेचर लिखे, अखबारों में न्यूज दे, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, बिल आखिर में कलमा ही पढ़ लिया। खुद अल्लाह कह रहे हैं कि भाई ये रोशन किताब है। तो जब अल्लाह कह रहे हैं तो जो भी आदमी चाहे टेढ़ी निगाह से पढ़े, अच्छी निगाह से पढ़े, फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे उसको, और एक ना एक दिन उसका मुर्दा दिल जिंदा जरूर हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम के तर्जमे को पढ़ना चाहिए, तफासिर को पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का सबसे बड़ा मरकज इसको बनाया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत